पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी निरंतर भजन में डूबे हुए महापुरुष, जब पुरी में महाप्रभु के समीप थे तो पूरे शरीर में ऐसे खुजली हुई, घाव हो गए, उनसे मवाद बनने लगा। और महाप्रभु जब देखते सनातन जी को तो हृदय से लगाते, उनके शरीर में वो लग जाता, बहुत क्लेश होता उनका। इससे अच्छा है शरीर छोड़ दे। कई बार महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम के शरीर को मत छो। प्रभु ने कहा, सनातन जब तुम्हें हृदय से लगाते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम बढ़ता है, इसलिए मैं तो हृदय से लगाऊंगा। और सनातन जी को ये आंतरिक कष्ट होता कि महाप्रभु के निर्मल विग्रह में हमारे शरीर का ये अब शरीर को ही नष्ट कर देते हैं। रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान की जो होती है, विचार किया वहां अपने शरीर को श्री ठाकुर जी के रथ के नीचे दबाकर पूर्ण कर देते हैं। महाप्रभु को उनकी मानसिक भाव का पता चला। महाप्रभु ने कहा, सनातन अभी शरीर तुम्हारा है, इस शरीर के रखने या छोड़ने का भी अधिकार तुमको है। उनका प्रभु ये तो आपको समर्पित, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब आपका अधिकार ही नहीं है, आप शरणागत है, आपने तन मन प्राण समर्पित कर दिए हैं, फिर आपको ऐसा सोचने का अधिकार नहीं। प्रभु बहुत दुख होता है जब आप आलिंगन करते हैं और आपके ऐसे दिव्य कंचन वर्ण शरीर में वो हमारे घावों का हमें बर्दाश्त नहीं होता। दौड़कर महाप्रभु ने हृदय से लगाया, तत्काल दिव्य शरीर वो सब खत्म। बड़े बड़े महापुरुषों को शारीरिक व्याधियां, सामाजिक विपत्तियां ये सब आती हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ना चाहिए कि अगर हम श्री जी के हैं तो ऐसा क्यों हो गया, श्री जी के हैं तो क्या वो ठीक नहीं कर सकती, ये सब नहीं। हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है। हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखना है। भगवत प्रेम का स्वरूप है प्रतिपल सहज निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन होना, और कोई आकांक्षा न रह जाए किसी भी लोकांतर के भोग की, किसी सुख की कोई आकांक्षा न रह जाए, नहीं रह जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को यही अपने वृंदावन ब्रज क्षेत्र में महामहिम श्री पंडित बाबा जी महाराज, पंडित रामकृष्ण जी महाराज, ऐसे महापुरुष जो बाल्यावस्था में ही भगवान के साथ कंचा गोली खेलते थे, गोविंद देव जी के साथ। एक भंडारा किया तो संतों के पास अर्थ आ जाता है तो संत सेवा में लगता है, ठाकुर सेवा में लगता है। संत सेवा हुई, शाम के कुछ ऐसे जन पधारे जो स्वभाव में आसुरी प्रवृत्ति रखते थे। कहा, बाबा खीर पुआ बटा हमको भी खवाओ। भैया हो तो मध्याह्न में राज भोग लगा, बट गया, अब तो है नहीं। लाठी से प्रहार किया, खोपड़ी फूट गई, रक्त स्राव होने लगा, और वो कुटिया में गए तो उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वही अपने गमछे से फिर पट्टी बांधी। इतने बड़े महापुरुष जो बाल्यावस्था से भगवत साक्षात्कार किए सिद्ध महापुरुष, इसका कोई महत्व तो नहीं है। किसी ने पीट दिया, किसी ने गाली दे दिया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो बोले इनका भजन लघु है, इनके भजन में ताकत नहीं है क्या? नहीं, जिसने मारा था वो भस्म हो जाना। अभी साधुता समझते क्या हो? ये नहीं, मार्ग को समझिए, नहीं तो माया का कार्य है संशय और अविश्वास पैदा कर देना। संशय और अविश्वास ये जीवन का सबसे बड़ा संकट है, जो अनंत जन्मों के लिए बीज बो दिया भगवत विमुख होने का। इसलिए कभी संशय नहीं, कभी अविश्वास नहीं। जैसी भी परिस्थिति, बढ़ते चलो आगे, आगे बढ़ना है। अमंगल शब्द है ही नहीं, विश्वास कर लीजिए। कितने हम आपको चरित्र बताएं महापुरुषों के।
जिनकी निरंतर भगवदाकार स्थिति है, ब्रह्माकार स्थिति, हमने उनके दर्शन किए। बरगदिया बाबा नाम के गांव में क्या होता है कि जैसे जो प्रधान वृत्ति होती है उसी में संत का नाम रख दिया जाता है। तो बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे गंगा किनारे, तो उनको बरगदिया बाबा कहते थे। जैसे एक संत भगवान आजीवन केवल सतुआ ही पाए, तो सतुआ बाबा उनको कह दिए। एक संत भगवान थे कि वो जो भी आवे कितना बड़ा करवा रखते थे, पंजीरी देते, उन पंजीरी बाबा कह दिए। संत लोग, संत जनों के नाम गांव के लोग अलग रख देते, गुरुजन नाम रखते हो अलग होता है, संतो बरगदिया बाबा उन्हें कहते थे। उनके पैर में जरा सा ऐसे खत हुआ, फिर सड़न शुरू हुई, पूरा पैर मवाद से। कोई भी जाता बाबा दवा, ऐसा नहीं, कीड़े पड़ गए, बाबा कीड़े पड़ गए हैं इनके। नहीं, उनका भी प्रारब्ध, खाने दो उनको। चेहरा प्रसन्न, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, शरीर से निष्प्रिय। ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात साक्षात ब्रह्म रूप, और शरीर पैर में कीड़े पड़े हुए हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ा जाता। यहां संत कॉलोनी में रहते थे पूज्य स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज, काफी समय पहले ही पधार गए। बहुत ही ज्ञानी, समस्त शास्त्रों के, और बहुत ही गंभीर और छुपे हुए महापुरुष हैं। इसलिए कभी किसी भी तरह की संशयात्मा वृत्ति हृदय में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ ये प्राणों की बाजी लगाकर इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा, अब हरि जाने। जैसा अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा बच्चा पंख नहीं निकला, मां की बाट जो होता रहता है, ऐसे बस हरि की बाट जोनी, प्रियाजू की बाट जोनी। जैसा वो चाहे वैसा विधान करें। वो ईश्वरों के ईश्वर हैं, हम उनके दास हैं, उनकी शरण में हैं। अब जैसा वो चाहेंगे वो मंगल विधान करेंगे। हमें निरंतर भजन में, अगर हम बेहोश हैं तो हमारी गति नहीं, हम सुसुप्ति में हैं तो हमारी मति नहीं, यदि हमें चेतना है तो हमारी गति मति सिर्फ राधा ही राधा। चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी राधा ही राधा। हमारी पूर्णता इसी में है। हमको इसको लेकर के नहीं बैठ जाना कि हमारे चोट लग गई, अब भजन नहीं होगा, हमें को ये हो गया, अब कैसे हम विश्वास करें। नहीं, मायाकृत शरीर पंचभूत रचित, ये अपने अपने तत्वों में लीन होगा। पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, आग आग में, वायु वायु में, आकाश आकाश तत्व में। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे भजन का फल नहीं है, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। अब भजन का फल मिलेगा हमारा सहचरी वपु, जिसमें न काल का प्रवेश है न माया का प्रवेश है, और सदैव प्यारी जू के समीप। हम उसमें घाटा नहीं कर सकते। इस शरीर को नष्ट होना ही है। अगर ये नष्ट होते होते हमें प्रियाजू का सहचरी वपु प्राप्त हो रहा है तो इतना बड़ा लाभ है कि करोड़ों प्राण देने पर भी ये सौदा नहीं होता। प्राण दिए यह प्रेम न पई, प्रेम वपु जो मिल रहा है। इसलिए इस शरीर की जो हो रही गति होने दो, राधा राधा राधा, आगे बढ़ो। ऐसा शरीर मिलेगा जो चिदानंद वपु, प्यारे जू के समीप। अगर इसी पे आसक्त होकर इसी की घटना, इसी की परिस्थिति, विपत्ति में फंसे रहे तो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं होगा। फिर तो ये छूटेगा तो ऐसा ही दूसरा फिर पांच भौतिक मिलेगा, कोई भी जीव जंतु का शरीर मिलेगा। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। माया अपनी आंधी तूफान चला करके आपको सत मार्ग से डिगाने की चेष्टा करेगी। वो ऐसा अनुभव कराएगी कि भगवान है ही नहीं, उसका काम है। जैसे भक्ति अनुभव कराती है सर्वत्र भगवान है, ऐसे माया अनुभव कराती कहीं कोई भगवान नहीं है। ये उसका जादू है, ये उसका जादू। आपको लगेगा अगर कहां भगवान है, पुकारा आए क्या, नहीं आए ना, नहीं है, ये अनुभव माया कराएगी। हमें परास्त नहीं होना। आप आओ ना आओ, हमने आपसे प्रेम किया है, अपना जीवन दिया है। अब आप जैसा चाहो व्यवहार करो हमारे साथ, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, वो आपका है। आगे बढ़ो, बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी
पीछे की तरफ कदम ना हो जाएं। सत्संग का यही फल है। हम जहां हैं इतनी दृढ़ता पूर्वक पैर रखें कि पीछे नहीं, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खड़े खड़े पुकारते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा। हमारे कदम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं। हे उपासक, यदि दुख, विपत्ति या कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, फिर भी आप अपने इष्ट देव पर दृढ़ विश्वास रखिए। एक ना एक दिन आप इन सब से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री राधा वल्लभ।